कैसे हैं दोस्तों आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप जहां पे भी होंगे अच्छे ही होंगे। तो आइए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वास्तविक संख्या क्लास 10वीं का मैथ हम लोग आज से दोस्तों शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो चैप्टर जो है, पहला चैप्टर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है जरा उसमें एक बार आप अपना नजर डालिए। तब बता दे बंधु, 1.1 में आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वगैरह यही सब चीजें कहते हैं। ठीक है, यानी आपको इसी के संदर्भ में पढ़ाई करना है। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे। 1.2 में क्या पढ़ना है, तो 1.2 में आपको अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, कि इस सब चीज आपको 1.2 में पढ़ना है। 7वीं 8वीं वाला चीज 1.3 में क्या पढ़ना है, हाँ ये मर्दों वाली बात है, यानी कि अप्रमेय संख्या को आपको साबित करके दिखाना है कि ये वास्तव में अप्रमेय संख्या है। कैसे है ये आपको बताना है, उसी को कहते हैं अप्रमेय संख्या को अप्रमेय संख्या साबित करना है। ये मर्दों वाला सवाल है। फिर 1.4 में, 1.4 में क्या पढ़ना है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो लिखा रहेगा वो भिन्न, आपको बिना भाग दिए बताना है कि कौन भिन्न शांत है, मतलब केकर दशमलव प्रसार और कौन अशांत है। तो उसके लिए आपको एक ऐसा हम राम बांध देंगे ना, तो मतलब कि आपको चुटकी बजाते आप बता पाइएगा कि शांत है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए आपको इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, इसमें क्या पढ़ना है उसका रूपरेखा आपको हम चंद सेकंडों में प्रयास किए बताने का। ठीक, अगर आप मेरे बात को समझ लिए होंगे तो चलिए अब 1.1 में हम लोग प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। 1.1 में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मित्र, भाग विधि से नहीं। ठीक है, जो मार्क्स हम लोग बता देते हैं कि क्या कहते हैं, भाग दे के एचसीएफ निकाल लीजिए और उसको ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे सेट कर दीजिए, ये काम नहीं करना है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए उतना काम कीजिएगा तो उससे अच्छा लॉन्गे कहानी बनाइएगा, ई काम आपको नहीं करना है। ठीक है, एक बार आपको सीएफ तो निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहे का मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, एकर इस्तेमाल करके आपको देखिए 1 नंबर में दिले है 135 और 225, एकर एचसीएफ निकालना है। और इसी 2 नंबर वाला का निकालना है, 3 नंबर वाला का निकालना है। तो चलिए हम भाई आपको एचसीएफ निकाल के दिखाते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए विधि से एचसीएफ निकालते कैसे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप 1 नंबर को बनाने चल रहे हैं, तो लिख दीजिए हल। क्या लिख दीजिए, हल, है कि नहीं है। हम लोग है 135 अकोमा 225 का निकालने चल रहे हैं मित्र, एचसीएफ ना। अरे भाई का निकालने चल रहे हैं, एचसीएफ ना। यहाँ पे लिख दीजिए इसका एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, यानी कि एचसीएफ हम लोग को पता नहीं है, वही निकालना है। व्हाट कहे का मतलब कि इसका एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे आइए आपको बताते हैं। ठीक है, अगर आप ये वीडियो को 2-5 मिनट समय लेके अगर देख ले रहे हैं ना, तो इतना एगो बड़ भाई के कहा हुआ मानिए, आपको जिंदगी में कभी भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर ओकर इस्तेमाल करके एचसीएफ निकालने में तो दिक्कत नहीं होगा। कि मेरा दावा है आपके साथ। ठीक, चलिए आपको हम एक एक बात ऐसा बताएंगे ना, जो हर एक बात लाखों में होगा, आपको मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनना है। ठीक, चलिए एचसीएफ कितने निकालते हैं। अब देखिए तो 135 और 225, सबसे पहला बात आपको ये देखना है दोनों में बड़का कौन है। ठीक है, जो दोनों में बड़का होगा ना, तो बताइए भाई ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, भाई ओवरऑल आप ए बी सी डी जानते हैं ना। आप कभी भी बताइए तो बड़े भाई को ना आगे किया जाता है, यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए में ए कौन होगा, जो बड़का होगा। यानी आप हमारे बात को बात से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए तो है दोनों में 135 और 225, ये दोनों में बड़का कौन है, तो जो बड़का होगा वो ए का मान होगा। ठीक है, तो मैं देखिए तो बड़का कौन है, 225 है, तो ए का मान कितना हो गया भाई 225, ज्यादा माता 25 नहीं करना है। ठीक है, दोनों में जो बड़का होगा ए का मान जो बच जाएगा 20 से बच गया, 20 से बी का मान होगा।
ठीक है। तो ए का मान हो गया 225 और बी का मान कितना हो गया 135। ठीक है, इसको आपने मन में ध्यान रख सकते हैं, इसे हम लिख दिए हैं। 2 नंबर के सवाल में बिना काम के 5 नंबर वाला मेहनत नहीं करना है। ठीक है कि नहीं है? हाई जो लिखे ना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चलिए इसको जरा आपको समझा देते हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एम ही आर जो है ना, आर दोस्त इससे सफल है, आई क्यू जो है ई भागफल है। ठीक है, मतलब कोई भी चीज को जो मतलब भाग देते हैं उसी को भागफल बोलते हैं। तो क्यू उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो कर छट के बच जाता है ना उसी को शेषफल बोलते हैं। तो आर उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब कथी से भाग दे रहे हैं, जिनके लिखे ना लिखे वाला लेखक कहेंगे कथी से भाग दे रहे हैं, जैसे भाग दे रहे हैं वो भाजक हो जाएगा, भाजक। अब कथी में भाग दे रहे हैं, जथी में भाग दीजिएगा ना वो आपका हो जाएगा दोस्त भाज्य। ठीक है, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसको और अच्छा से समझाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 7 को भाग दे रहे हैं 2 से। ठीक है, तो 2 के बारे में 7 नहीं है, तो बच्चों वाला चीज है, तो कम से भाग देवत है। 2 त्रिका 6 भाई, 2 त्रिका 6, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा ना, 1 बचेगा ना। तब भाग किस में दिए 7 में, तो 7 आपका हो गया भाज्य। भाज्य कहे का मतलब ए। अब किससे भागा दिए हैं भाई 2 से, तो ये आपका हो गया भाजक। भाजक कहे का मतलब बी। ठीक है, अब भाग कम मतलब लगा है, 3 मतलब है, तो ये आपका हो गया भागफल। भागफल कहे का मतलब क्यू। आ कर छट के कच्ची बचा है, जो बचा है ना उसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर से। यानी कि आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, उसके अलावा हम आपको उसको एग्जाम्पल से बताए कि जैसे कि 7 में 2 से भागा दिए तो जे में भागा दिए, 7 में भागा दिए तो ये भाज्य हो गया। ठीक है, ये ए होता है। और जैसे भाग दिए वो भाजक होता है, यही से ना भाग दिए हैं, ये भाजक है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और कर छट के जो बच गया उस शेषफल है, उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो मतलब कटा छटा वो हो गया भागफल, उसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो ये भाई मेरे नहीं 5वां छठा में आपको भाग बनावल सिखावल जाता होगा, ये तो दूसरे तीसरे में शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही भाज्य को ए, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर, चारों के बीच में, ठीक है ना, इस चारों के बीच में संबंध दिखाया जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। एकरा थ्रू एकरे के कहत है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आ एकरे इस्तेमाल करके अब हम चल रहे हैं 135 और 225 का कथी निकाले भाई, एचसीएफ इक्वल टू व्हाट, एचसीएफ निकालने चल रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये समझ गए कि ए में जो बड़का होगा, ए में जो दोस्त बड़का होगा वो होगा ए का मान। तो बड़का कौन था भाई, जो बड़का था ए का मान हो गया, और जो बच गया वो बी का मान हो गया। ठीक है कि नहीं? आई दोनों का निकालना एचसीएफ कमना विधि से भाई, जमना विधि से निकालना है, का जाने कमना विधि से निकालना है, आपको तो हमसे बेहतर पता है, उसको लिख दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से, प्रमेयिका विधि से। क्या होता है भाई ये विधि, या ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, ये ना होता है। ठीक है, अब देखिए यही पे आप चलिए, ठीक है, यही पे आप धड़ धड़ चलिए, देखिए फट से कर एचसीएफ निकल जाएगा। ठीक, चलिए बोलिए तो ए का मान भाई आपको पता ना, जो बड़का ए का मान होता है, तो कौन है ए का मान 225, तो 225 लिख दीजिए बराबर बी का मान। बी का मान कितना भाई 135। आई बी क्यू के बीच में कुछ नहीं है, मतलब अच्छी है गुना। ठीक, अब मेरे बात को समझिए। अब अगर आप मेरे बात को समझ लीजिएगा तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर वाला मेहनत करे की जरूरत कहियो ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए देखिए तो ए का मान कितना 225 है ना, 225 बराबर, यानी कहे का मतलब क्या है 225 के बराबर बी क्यू प्लस आर को करे के है। ठीक है, अब बी क्यू मतलब बी में आप कथी से गुना कीजिएगा। ठीक है, घटला मतलब नहीं कहते हैं कुछ घट उड़ जाए,
तो कथी जोड़िएगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपको कैसहू करके ए के मान के बराबर लाने के हैं। ठीक, आप मेरे बात को समझ रहे होंगे, यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए का जो मान है वो लिख दिए, अब ओकरा बाद में जो बी का मान है वो लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू बी क्यू के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है, यानी कि बी के साथ कथी गुना कीजिएगा, ठीक है, कि एकरा बराबर आ जाए या कुछ गढ़ या कुछ नहीं कहते हैं घट छड़ जाए, तो जुड़िएगा वो हम नहीं जानते। ठीक है, लेकिन आपको कैसहू करके 225 के बराबर लाने के हैं। ठीक है, तो बताइए भाई 135 में अगर 200 गुना करेंगे तो बोलिए तो 270 हो जाएगा मोटा मोटी, अहने करी कितना 225, तो बोलिए तो बराबर लावेगा, बिना काम को झमेला हो जा रहा है, तो 200 गुना कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है, तो फिर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, 1 से गुना करना पड़ेगा। अब 135 में 1 से गुना कीजिएगा भाई तो 135 होगा, अलाना कितना है 225, तो घटा कितना, ये बताइए घटा कितना। हमको चाहिए 225, हमारे पास 135 से कम 135, तो घट कितना रहा है 90 घट रहा है। 135 में हम 90 जोड़ देंगे तो 225 हो जाएगा, बस बात खत्म। का और कहाँ कुछ करना भाई, माता 25 नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब ए का जो मान है ओकरे बराबर बी और क्यू और में आर को जोड़ला पे, मतलब इस सब काम कैला पे ए के बराबर लावे के है। ठीक है, एचसीएफ कौन होता है आपको यो बता देते हैं। यहाँ पे बोलिए तो 90 आर के जगह पे आया कि नहीं आया, ये ना मतलब जो घटा छटा है जोड़े है, जब आर के मान 0 आ जाएगा ना, ठीक है, आर का मान 0 आ जाएगा उस समय देखिएगा यहाँ पे बी के जगह पे कौन है, वही होता है एचसीएफ। अभी आर का मान 0 आया है, नहीं ना आया है, तब आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़ते जाना है, कब तक, जब तक आर का मान 0 नहीं आ जाए तब तक। आर का मान जैसे 0 आ जाएगा तो बी वाला एचसीएफ हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्यों बढ़ना है, अब आपको हे में देखना है। अब ए में सबसे बड़का जो होगा ना वो हो गया ए का मान, और बाद वाला बी का मान। ठीक है, तो मैं सबसे बड़का कौन है भाई 135, तो 135 हो गया ए का मान, एक बाद कौन है 90। ठीक है, एक बाद बची भाई आर का मान हो जाता है बी का मान। अच्छा है समझिए ना, सबसे बड़का ए का मान और जो बच गया वो बी का मान। अब 135 के बराबर लावे के है 90 में कुछ गुना करके आ जोड़ के। ठीक है, मतलब अब 135 के बराबर लावे के है, आपके पास देखिए ऑप्शन 2 है, 90 में कुछ गुना कीजिए, अगर 135 के बराबर आ गया तो जोड़ दीजिएगा 0, आया तो नहीं आया, ठीक है, तो जितना घटेगा उतना जोड़ के 135 के बराबर कर दीजिएगा। तो 135 में भाई 135 लावे के है, अब 90 में 200 गुना कीजिएगा तो 180 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो हम 1 से गुना करेंगे। अब बोलिए 90 एकम 90, ठीक है, अलाना 135 है, घट कितना रहा है भाई 45, तो 45 जोड़ दिए, 90 एकम 90, अब 45 को 135 को, हेने बराबर एने, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। अभी भी आर के जगह पे 0 आया, नहीं आया, बढ़ते रहिए। ठीक है, अब हे में सबसे बड़का कौन है, तो भाई 90 है, तो 90 हो गया ए का मान बराबर, छोटका कौन है जस्ट एक से छोटका 45, तो 45 हो गया बी का मान। अब फिर आपको 90 के बराबर करे के है, 45 में कुछ उसको गुना कीजिए, अगर बराबर हो गया तो सेसफल का जगह पे आर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब गुना के पे अगर बराबर होने का चांस नहीं बढ़ रहा है तो भाई मेरे जो घटेगा छोटेगा ओकरा के जोड़ के बराबर कीजिएगा, है कि नहीं। लेकिन देखिए तो यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, 45 में 200 गुना करेंगे तो बोलिए तो 45 दूनी 90, जितना ए ने उतना ओने हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और जब हो गया तो यहाँ पे हम जोड़ने के तौर पे अगर हम 1 2 कुछ जोड़ेंगे तो फिर घबरा जाएगा, तो हम क्या जोड़ेंगे 0। तो बोलिए तो यहाँ पे आर के जगह पे, यहाँ पे आर के जगह पे 0 आया कि नहीं आया, आया ना। तो जैसे आर के जगह पे 0 आएगा तो आपको बोले थे ना कि जो बी के जगह पे होगा, जब आर के जगह पे 0 आए उस सिचुएशन में जो बी के जगह पे होगा वह कथी होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह होगा आपका एचसीएफ। ठीक है, तो हई 45 से क्या हो जाएगा भाई एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। अतः यहाँ पे लिख दीजिए, अतः एचसीएफ 200 कितना है भाई 25 कोमा 135, यानी 225 से 135 का एचसीएफ महोदय जी कितना निकल के आया 45।